नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति के साथ सचिन पायलट बना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ऐसा ही हो चुका है जैसे बादल के साथ बरसात और सूरज के साथ धूप। लाख कोशिशें हुई लेकिन ये कलह कम होने का नाम ही नहीं लेती। आज राजस्थान संवाद पहुंचा जनता के बीच और उनसे जाना कि गहलोत बनाम पायलट की इस कलह की राजनीति के चक्कर में राजस्थान का विकास किस हद तक पिस रहा है। आइए देखते हैं प्रदेश की जनता ने इस मुद्दे पर क्या कहा। हमारे साथ कई बार विश्वासघात हुआ। इस खामी को राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। गहलोत सरकार बिल्कुल जीरो है। हमारे लिए अशोक गहलोत जननायक नहीं बल्कि कल नायक है। राजस्थान की जब जनता का विकास नहीं है तो काय का विकास है? ये काय के सीएम गहलोत है? हमने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन आज हमारे बच्चे सहित हमारे बच्चे घरों में भूखे हैं, प्यासे हैं, हमारे पेट में आग लग रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बात सरकार के तमाम नुमाइंदों तक, खास करके माननीय अशोक गहलोत साहब तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि बड़े अफसोस का मकाम है कि आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर, आपने चुनावी रैलियों के अंदर, हर चुनावी भाषण में लोगों को ये कहकर के वोट मांगे थे कि हमारी पहली सरकार बनते ही हमारा सबसे पहला काम आपके नियमितीकरण का होगा। बड़े अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले 3 महीने से हम सड़कों पे हैं। हमारे साथ कई बार विश्वासघात हुआ, फिर भी हम गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे हुए हैं। हजारों की तादाद अपने पूरे परिवार के साथ आज शहीद स्मारक पर मौजूद है, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा हजारों की आवाज़ सुनने के लिए अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है। गहलोत सरकार बिल्कुल जीरो है। अशोक गहलोत जी को जननायक कहा जाता था, हमने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए थे, लेकिन आज हमारे बच्चे सहित हमारे बच्चे घरों में भूखे हैं, प्यासे हैं, हमारे पेट में आग लग रही है। हमारे लिए अशोक गहलोत जननायक नहीं बल्कि कल नायक है। और अगर सरकार ने, आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपकी इस कांग्रेस सरकार ने आने वाले 1-2 या 2 दिन के अंदर हमें विश्वास नहीं दिलाया, हमारा काम नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि तो जयपुर की सड़कों पर हमारा खून बहेगा या फिर जो है हम यही मर जाएंगे। ये जनता के वादों को पूरा न करने की वजह से इन्होंने आपसी मतभेद कर रखे हैं और इसमें बहुत गलत मैसेज जा रहा है और इस खामी को राजस्थान की कांग्रेस सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अशोक गहलोत जी ने ना बहुत काम अच्छा करे, लेकिन ये जो संविदा कर्मियों का रोक रखा है ना इन्होंने कार्य, इस वजह से ये विकास रुक रहा है। जब तक ये संविदा कर्मियों का आगे काम नहीं करेंगे तब तक कोई विकास नहीं है। जब तक हमारा विकास नहीं होगा तो राजस्थान की जब जनता का विकास नहीं है तो काय का विकास है? ये काय के सीएम गहलोत है? उनकी आपसी फूट से वो तो कर ला, मैं सेम रहूँ, वो क्या मैं सेम रहूँ। हम सीएम तो वही रह सकता है जो जनता की सेवा करे। जैसे हमें 32 साल हो गए इन जयपुर की सड़कों में पड़े हैं, सामने दिवाली है, लेकिन सीएम साहब सुन ही नहीं रहे हैं। जननायक नाम तो है उनका, गहलोत साहब जननायक है, लेकिन ये गरीब आत्मा यहाँ पड़ी है, इनकी तो सुने कम से कम। बुक स्ट्राइक पे पड़े हैं, 15 दिन हो गए हैं बुके स्ट्राइक करते हुए। 15,000 की गैदरिंग यहाँ पड़ी है कल से। कोई वार्ता करने तो बुलाए कम से कम। गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई में हम लोग बेचारे पैसे जा रहे हैं और हम पैरा टीचर, इन दोनों की आपसी, ये आदमी इन मुद्दों को छोड़ करके दूसरे मुद्दों पर आ रहा है। बल्कि इनको ये चाहिए कि जननायक अगर है तो जनता की भलाई करे, वरना तो ये जन का खलनायक कहलाया जाने के लायक है। ये जननायक तो केवल नाम का है, बाकी एक्चुअल में देखा जाए तो ये खलनायक बनने के लायक है। ठीक, हमारे ऊपर भी है और हमारे वो अभिभावक है उन पर, सब पर, यहाँ तक कि मतलब पूरे राजस्थान पर ही हमारे गहलोत साहब और ये जो पायलट साहब की राजनीति है। ठीक है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है हमारे ये अशोक गहलोत साहब, बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री है। टेट गुजरात तक की सरकारों का ध्यान रखते हैं। और यहाँ जयपुर में जो आपके पास में ये जो धरना चल रहा है, और किसानों के हितैषी है, किसान बिल पर बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं, ये सब है ना किसानों के पुत्र है। यहाँ लगभग गाँव से आए हुए 90%, हम भी किसान खेती का काम ही करते हैं। मोदी जी रट लगाए रहते हैं और मतलब इनसे खुद का जो है ना किसान पुत्रों का कुछ भला करने के बारे में मेरे ख्याल से अभी तक तो 2013 से ये सेवा नियम का बोल रहे हैं। वहाँ नागौर आए थे हमारे, तो बोल रहे थे बच्चों तुम्हारा भला करके जाऊँगा। उसके बीच में वो आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2013 से चल रहे हैं गहलोत साहब, भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। हम पूरे शिकार हो रहे हैं। हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीति से हम जितनी भी पार्टियां उनके सबके शिकार हो रहे हैं।
हमें जो भी सरकार आती है हर 5 साल के बाद में यही बोलती है कि आपको नियमित करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में होता है, और जब ये वोट ले लेती है, जीत जाती है, तो ये रास्ता अपना अलग कर लेती है, हमें वहीं पे जोड़ देती है। 9,400 रुपये हम लोगों को मिलते हैं, और इस महंगाई के अंदर हम उसका क्या करेंगे? हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे? आपसी खुशी के लिए, और खुशी को मिलती है जो योग्य होती है। वो खुशी एक बार तो जनता ने देगी, लेकिन दोबारा नहीं देगी, क्योंकि जनता पीड़ित है। इन दोनों की लड़ाई से जनता पीड़ित है, किसान वर्ग, हर वर्ग का हर व्यक्ति पीड़ित है। अब तो लड़ाई तो लड़नी है, तो आपके घर में लड़नी, लेकिन जनता को आपको अशोक और सचिन में से अच्छा कौन लगता है? मेरे को दोनों अच्छे नहीं लगे, बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि ये आपसी लड़ाई के लिए हमें क्यों पीस रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें अच्छे नहीं मानता। तो ये थी हमारी खास पेशकश। कैसे लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।